हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली मेरे ना आज मैं गुरुद्वारे मत्था टेकने गई तो रास्ते में रेड लाइट आ गई तो गाड़ी हमारी रुक गई। और जब गाड़ी रुकी तो मैंने देखा कि भाई देखो, मैं सारे जो भी ट्रैवल करते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, वो सब हमारे भाई बहन ही हैं। तो कहीं पे किसी गलती को देख के मैं नोटिस जो बात की है मैं आपके आगे रख रही हूँ। और अगर वो बात मेरी गलत लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। कि मैं देखा कि जैसे गाड़ी रुकती है तो ट्रक वाले या जो टेम्पो वाले होते हैं वो लोग ना कई बार पान पुन खा रहे होते हैं। तो गाड़ी रुकते सारी देखते हैं, टाइम उन्होंने मुंह में कुछ डाला होता है तो सड़क पे ना थूक देते हैं। तो मुझे ना ये बात अच्छी नहीं लगी। तो भाई मैं तो एक बात कहती हूँ कि देखो, ये हमारा देश है। जैसे हमारे घर होते हैं, हम घर को साफ़ रखते हैं, ऐसे क्लीन रखते हैं कि हमारा गंदा नहीं होना चाहिए। हमारे वॉशरूम भी साफ़ होते हैं, हम अपने किचन को साफ़ करते हैं। ऐसे जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश ने हमें पनाह दी है, उस देश को भी साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। तो उसकी जो सड़कें हैं वो भी तो क्लीन होनी चाहिए ना एकदम। उस पे गंदगी अगर हम फेंक रहे हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं। चाहे थूक भी रहे हैं तो वो देखो, जब वो थूकते हैं ना, देखना वो ज़मीन के ऊपर रेड रंग का ना दाग सा लग जाता है। तो बड़ा बड़ा चीप सा लगता है। तो मेरा मतलब मानना ये है कि जैसे चाहे आप ट्रक वाले भाई हो या आप गाड़ी चलाते हो, लेकिन कोई ड्राइवर है, कुछ भी है, जो भी आप मतलब कि फील्ड में हो, अगर आपके पास आपको पान खाने आते हैं या कोई कहीं यहाँ कोई सिगरेट पीते हैं, कोई कोई काम करते ही आदत हो, तो देखो, सड़क पे मत फेंको खा पी के या कुछ भी कर कर उसको अपना छोटा सा डस्टबिन रख लो या कुछ ऐसी चीज़ रख लो जिस उसमें करो। और मतलब कि उसमें मतलब कि थूक दो, अगर कोई कोई चीज़ थूकनी है जैसे पान पुन को, लेकिन सड़क पे मत करो। कोई भी चीज़ खा रहे हो तो मतलब कि रैपर वगैरह भी नीचे फेंको। बॉटल से पानी पीते हो तो पानी पी के बॉटल फेंक दी बाहर। ये चीज़ गलत है, मेरे ख्याल से तो गलत है। देखो, अपने देश को अपने खुद साफ रखना है, ठीक है ना? अगर एक भी हर इंसान रोज़ सोचे कि जब मैं मेन मेन रोड पे जाऊँगा तो मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। अगर मैं कुछ खाऊँगा या हमारे बच्चे कुछ खाएँगे तो हम एक ना अपनी गाड़ी में पॉलीथीन रख लेते हैं। अगर डस्टबिन नहीं है तो पॉलीथीन में सारा गंद डालते रहो और जैसे आप कहीं उतरो तो आजकल कई जगह पे बड़े-बड़े डस्टबिन पड़े होते हैं। जाके उस थैली को डस्टबिन में डाल दो। छोटी-सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। और अगर जैसे जैसे मेरे कई भाई हैं जो मतलब कि गाड़ी चलाते हैं, कोई ट्रक चलाता है, कोई स्कूटर चलाता है, तो वो भी ये कर सकते हैं। अगर उनको कईयों को मतलब कि ऐसे आदत होती है पान खाने की, तो एक ना बाउल रख लो अपनी गाड़ी के अंदर, कि ऐसे लगता है कि भाई इसको थूकना होता है, उसके अंदर कर दो। बाद में अपने घर जाके या कहीं पे जहाँ पे आप मतलब कि रेस्ट करते हो वहाँ पे उसको धो के फिर वापस अपनी गाड़ी में रख लो। उससे क्या होगा कि देखो, एक तो गंदा ही लगेगा, और पता है कई बार होता है कि कई बार जो पीछे मतलब कि गाड़ी में बैठे होते हैं ना, वो जब वो कोई थूकता है तो बड़ा ही ना मन खराब होता है। देखो, मुझे तो ये चीज़ें आज बिल्कुल भी अच्छी लगी और मेरे साथ पहले कई बार हुआ है। जब भी मेरी गाड़ी रास्ते रुकती रुकती है ना, तो अक्सर ट्रक वाले या कोई भी मतलब कि ऐसे करते हैं। तो मैं अपने भाइयों को बोलूँगी कि देखो, थोड़ा-सा अपने अंदर सुधार लाओ। अगर मेरी वीडियो देखते हो आपको कोई मेरी बात गलत लगी तो मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से ये बात गलत नहीं है। हमें अपनी घर को, अपने हर जगह को मतलब कि साफ़ रखना चाहिए। जहाँ पे हम मतलब कि जाते हैं, रास्ते से निकलते हैं, वो रास्ते तो साफ़ होने चाहिए ना बिल्कुल। कूड़ा कौन फेंकता है? कूड़ा भी तो हम लोग ही फेंकते हैं। अब देखो, बाहर की कंट्रियों में मजाल है चाहे कहीं पे भी गंद हो, क्योंकि वहाँ का रूल है कि ये काम नहीं करना तो नहीं करना। तो उनके वो देखो रूल, अगर वहाँ के रूल वो फॉलो करते हैं तो उनकी कंट्री कितनी साफ़ होती है। किसी कंट्री चल जाओ, बिल्कुल क्लीन सड़कें होती हैं, मेन रोड बिल्कुल साफ़ होती हैं, कहीं तिनका भी गंद नहीं होता। घर भी इतने साफ़ होते हैं, कोई हद नहीं। वहाँ पे कोई मेड भी नहीं है, उसके बाद भी घर क्लीन है। तो हमें तो इतनी फैसिलिटी दे रखी है हमारी गवर्नमेंट में, तो हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अपने गंद को तो हम अपने गंद को तो अपने सामने उठा सकते हैं ना। जैसे हम कुछ खा पी रहे हैं तो उसको खुद जाके डस्टबिन फेंक सकते हैं, क्यों भाई? आजकल देखो, कहीं पे भी देख लो, गाँव में गोलगप्पे वाला खड़ा होता है या कहीं जैसे रेहड़ी वाले चाट चाट पकौड़े वाले खड़े होते हैं, तो उन्होंने भी अपनी बड़ी बाल्टी रखी होती है। उन्होंने भी इस रखी होती है कि तुम कुछ खा पी रहे हो तो खा पी के इसमें डालो, भाई मेन रोड पे नहीं फेंकना, है ना? तो मेरा तो ये था कि आज मैं एक इस पे वीडियो बनाऊँ। अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो सॉरी बोलती हूँ, बाकी मेरे ख़्याल से ये गलत नहीं है। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे मेन रोड पे मत किया करो। कुछ खा पी रहे हो तो अपने घर, अपने वहाँ पे आजकल तो प्लास्टिक के डस्टबिन भी आते हैं जो फ़ोल्ड भी होते हैं। खोल लो और अगर नहीं कोई यूज़ कर रहा है तो उसको फ़ोल्ड कर दो गंद फेंक के। तो वैसे डस्टबिन रख लो, है ना? तो है ना?
तो हमारा देश साफ़ होगा तो हमारे देश साफ़ होगा तो कोई बाहर से आएगा तो वो कहेगा ना कि हाँ भाई इंडिया साफ़ है। उसको साफ़ रखना नहीं हम लोगों का ही कर्तव्य है, किसी और का कर्तव्य नहीं है। तो प्लीज़ फ़ॉलो करो इस बात को कि गंदगी नहीं डालनी। और अपने 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 जहाँ भी हम रहते हैं, कोई कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई दिल्ली रहता है, मतलब कि सब अलग-अलग जगह पे रहते हैं। तो जहाँ भी रहते हो, अगर घर से बाहर निकलते हो, तो घर से बाहर निकले कभी गंद नहीं फैलाना, ठीक है ना? जैसे घर साफ अच्छा लगता है, सुथरा लगता है कि साफ रहना चाहिए, हर चीज़ अपने ठिकाने पे होनी चाहिए। तो घर से बाहर भी जो जाते हो तो हमारे मेन रोड भी एकदम साफ होने चाहिए, है ना? गवर्नमेंट ने तो हर जगह डस्टबिन लगा रखे हैं, है ना? तो हम क्यों ना उसी को उसी को डस्टबिन डाल दें। पता है, आपको बताती हूँ, हम जब दरबार साहब जाते हैं अपनी गाड़ी लेके ना, तो हम देखो जब हम 7-8 घंटे का मतलब कि ट्रैवल करके जाते हैं तो हमें भूख तो लगेगी, तो खाने-पीने का सामान भी ले आते हैं बच्चों के लिए, चिप्स के पैकेट भी होते हैं, बिस्किट्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी ले आते हैं, जब जो भी कुछ लेके आते हैं, तो जैसे भूख लगती है हम खाते रहते हैं। लेकिन हमारी आदत है कि हम ना एक थैली ज़रूर लगा लेते हैं, सामान सारा उसमें डालते रहते हैं, जैसे कहीं उतरते हैं वो थैली को डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं, फिर नई थैली के लगा लेते हैं। तो मेरे को लगता है ये तरीका अच्छा है, तो आप लोग भी इस बात को फ़ॉलो करो, है ना? ठीक है? तो अगर मुझसे गलती हुई हो तो मैं फिर दोबारा से माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन मेरी बात को सोचना ज़रूर। और जितने भी ये कहते हैं मेरे भाई हैं जो गाड़ी चलाते हैं, है ना? तो उनसे दिल से मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा काम मत करा करो, मेन रोड पे मत थूका करो, प्लीज़। अच्छा नहीं लगता ये, है ना? ठीक है? ओके, बाय, सत श्री अकाल, बाय बाय।